जब धरती पर पाप बढ़ता है और अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तो एक शक्ति मौन तोड़ती है। वो शक्ति जो समय से परे है, जो कहीं दिखती नहीं पर हर जगह मौजूद होती है, वो शक्ति है परमात्मा। लेकिन सवाल उठता है, क्या भगवान हर बार एक ही रूप में आते हैं? क्या उनका अवतार लेना एक साधारण घटना है या इसके पीछे छिपा है एक ब्रह्मांडीय रहस्य? हिंदू धर्म के अनुसार भगवान के अवतार केवल 10 नहीं हैं, बल्कि सैकड़ों, हजारों और यहां तक कि अनगिनत हैं। कभी मछली बनकर, कभी कछुआ बनकर, कभी मनुष्य के रूप में, और कभी तो वे हमारी तरह साधारण जीवन जीते हुए भी हमें दिखते नहीं। शास्त्र कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब धर्म की हानि होगी भगवान कोई ना कोई रूप धारण करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान कुल कितने प्रकार के अवतार लेते हैं? क्या हर अवतार का उद्देश्य एक जैसा होता है या हर बार उनका मिशन कुछ अलग होता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान के मुख्य प्रकार के अवतारों के बारे में, कुछ ऐसे जिनके बारे में आपने सुना होगा और कुछ ऐसे जिनकी जानकारी आज पहली बार मिलेगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक ज्ञान नहीं बल्कि दिव्यता की खोज है। पुरुष अवतार। विष्णु पुराण में पुरुष अवतार के बारे में कहा गया है, तस्यैव योनु गुण भुग बहुदयका एव शुद्धोपि अशुद्ध इव मुति विभाग भेदैः ज्ञानवितः सकल सत्व विभूति कर्ता तस्मै नतोस्मि पुरुषाय सदाव्यया। मैं उस अविनाशी पुरुष को साष्टांग प्रणाम करता हूं जो आदि परमेश्वर से प्रकट होता है। पुरुष भौतिक प्रकृति से पूर्णतः परे है। यद्यपि जब वह स्वयं को भौतिक प्रकृति के गुणों से संबद्ध विभिन्न साकार रूपों में विस्तारित करता है तो वह अन्यथा प्रतीत होता है। पुरुष पूर्ण ज्ञान से युक्त है और इस अद्भुत सृष्टि में सभी जीवों को प्रकट करता है। जब ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो उसे पुरुष अवतार कहा जाता है। हालांकि ये भगवान विष्णु के अवतारों के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, जो वास्तव में महाविष्णु का विस्तार रूप होता है। विमावतार। जब भगवान स्वयं आते हैं तो वो विमावतार कहलाता है। विमावतार 2 प्रकार के होते हैं। साक्षात अवतार, ये ईश्वर का साक्षात रूप होता है, अर्थात ईश्वर अपनी समस्त क्षमताओं के साथ अवतरित होते हैं। और दूसरा आवेश अवतार। आवेश अवतार में भी ईश्वर की शक्तियां निहित होती हैं, किंतु उतने स्पष्ट रूप में नहीं जितनी साक्षात अवतार में होती हैं। आवेश अवतार भी 2 प्रकार के होते हैं। शक्ति आवेश, इस अवतार में केवल ईश्वर की शक्ति आती है। रूप आवेश, इस अवतार में ईश्वर स्वयं प्राणी के रूप में आते हैं। अंशावतार, इसे कलावतार भी कहते हैं। पृथ्वी पर भगवान का अवतार अधिकतम 16 कलाओं के साथ ही हो सकता है, तो 1 से 16 कलाओं के साथ अवतरित होने पर वे अंशावतार अथवा कलावतार कहलाते हैं। पूर्णावतार। भगवान कृष्ण को पूर्णावतार क्यों कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार माना जाता है, जिसका अर्थ है पूर्ण अवतार। अवतार का अर्थ है अवतार और पूर्ण का अर्थ है पूर्ण। उन्हें ईश्वर का पूर्ण रूप माना जाता है, न कि ईश्वर की शक्ति और महिमा का आंशिक प्रकटीकरण। ईश्वर की शक्ति संसार में कहीं भी पूर्णतः प्रकट नहीं होती। यह सदैव अवसर की मांग के अनुसार कुछ प्रतिशत में प्रकट या अभिव्यक्त होती है। यहां तक कि हम स्वयं भी, उदाहरण के लिए, अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दिन के किसी भी समय अपनी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग नहीं करते। यद्यपि हम सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे शरीर, मन और आत्मा की संपूर्ण ऊर्जा किसी भी अवसर पर प्रकट नहीं होती। शायद महीनों बीत जाए और हमारे शरीर की संपूर्ण ऊर्जा एक बार भी प्रकट न हो, क्योंकि परिस्थितियां इसकी मांग नहीं करती। हम केवल अपने विचारों का एक छोटा सा अंश, अपनी समझ का एक छोटा सा अंश और अपनी ऊर्जा का एक आंशिक रूप ही व्यक्त करते हैं, जैसा कि विशिष्ट संदर्भ की प्रकृति के अनुसार आवश्यक होता है। इसी प्रकार ईश्वर भी तब तक पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते जब तक कि अवसर इतना तीव्र न हो कि ऐसे प्रकटीकरण की आवश्यकता हो। ऐतिहासिक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के समय परिस्थितियां ऐसी थीं कि दिव्य ऊर्जा के पूर्ण प्रकटीकरण की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्हें ही पूर्णावतार कहा जाता है। सभी 16 कलाओं से युक्त होने के कारण ही श्री कृष्ण भगवान विष्णु के सर्वाधिक समकक्ष माने जाते हैं। विभूति अवतार।
जब कोई अवतार एक कला से भी कम होता है तो उसे विभूति अवतार कहते हैं। चतुर्व्यूह अवतार ये विशेष अवतार है जो हर बार नहीं होता। इसमें भगवान अपने अलग अलग अंश से एक ही कालखंड में 4 अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं, जो एक साथ मिलकर किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, जैसे श्री राम, भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न रामावतार के चतुर्व्यूह रूप हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध कृष्णावतार के चतुर्व्यूह रूप हैं। गुणवतार ये गुणों पर आधारित है। विष्णु सतगुण, ब्रह्मा रजोगुण एवं शंकर तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी प्रकार विभिन्न अवतार भी अलग अलग गुणों के होते हैं, जैसे दशावतार में श्री राम सतोगुण, श्री कृष्ण रजोगुण एवं परशुराम तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। कल्पावतार ये अवतार कल्प में एक बार होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मत्स्य से लेकर श्री कृष्ण तक श्री हरि के ये 9 अवतार कल्पावतार हैं, अर्थात ये एक कल्प में केवल एक ही बार अवतरित होते हैं। मनवंतरावतार एक मनवंतर में एक बार अवतरित होने वाले अवतार मनवंतरावतार कहलाते हैं। ये अवतार परमपिता ब्रह्मा के रूप माने जाते हैं, अर्थात एक कल्प में ब्रह्मा के 14 मनवंतरावतार होते हैं, जिन्हें आम भाषा में मनु भी कहा जाता है। युगावतार का अर्थ है किसी विशेष युग में अवतरित होने वाला महान व्यक्ति या अवतार, जो उस युग के लोगों का मार्गदर्शन करता है और उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। यह शब्द आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है जो अपने समय में असाधारण रूप से प्रभावशाली और परिवर्तनकारी होता है। अधिक विस्तार से युगावतार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, युग और अवतार। युग का अर्थ है एक विशिष्ट कालखंड, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अवतार का अर्थ है भगवान का पृथ्वी पर विशिष्ट रूप में प्रकट होना। इसीलिए युगावतार का अर्थ है किसी विशेष युग में भगवान या किसी महान आत्मा का पृथ्वी पर अवतरित होना, जो उस युग के लोगों को सही मार्ग दिखाता है और उनका मार्गदर्शन करता है। ये हर युग में अवतरित होते हैं। श्री हरि के दशावतार में केवल भगवान कल की ही युगावतार हैं, अर्थात ये हर युग में एक बार अथवा एक कल्प में 1000 बार अवतरित होते हैं। लीलावतार भगवान विष्णु के 24 अवतार लीलावतार कहलाते हैं। ये हैं सनकादि ऋषि, वराह, नारद, हंस, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, हयग्रीव, नृसिंह, वामन, गजेंद्र मोक्ष, परशुराम, वेदव्यास, राम, कृष्ण, वेंकटेश्वर एवं कल्कि। अर्चावतार यहां ईश्वर स्वयं अवतरित न होकर किसी प्रतीक अथवा मूर्ति के रूप में अवतरित होते हैं। अर्चावतार हिंदू धर्म में भगवान के उस रूप को कहते हैं जो मूर्ति या प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठित होता है। यह भगवान का एक विशेष रूप है जो भक्तों द्वारा पूजा जाता है। अर्चावतार को देश और काल की सीमाओं से परे माना जाता है और यह भक्तों के प्रति दयालु और उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है। नैमित्तिक अवतार नैमित्तिक अवतार हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के उन अवतारों को कहा जाता है जो किसी विशेष उद्देश्य या कार्य के लिए प्रकट होते हैं। ये अवतार किसी विशेष परिस्थिति या संकट के समय धर्म की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए प्रकट होते हैं। ईश्वर के ऐसे लीलावतारों को कई बार नैमित्तिक अवतार में भी गिना जाता है। नित्यावतार नित्यावतार एक आध्यात्मिक और दार्शनिक अवधारणा है जिसका उल्लेख विशेष रूप से वैष्णव संप्रदायों और संत परंपराओं में मिलता है। इसका अर्थ होता है वह अवतार जो नित्य अर्थात सदैव निरंतर होता है। नित्य अवतार समय, स्थान या युग से बंधे नहीं होते, बल्कि वे हर युग में हर क्षण सभी लोकों में विद्यमान रहते हैं। यह अवतार सीमित उद्देश्य या विशेष कार्य के लिए नहीं, बल्कि भगवत भक्ति, धर्म की रक्षा और जीवों के कल्याण हेतु निरंतर सक्रिय रहते हैं। उदाहरण स्वरूप श्रीनिवास, नारद मुनि और हनुमान जी को कई परंपराओं में नित्य अवतार माना गया है। ये जीवित रहते हुए हर युग में धर्म का प्रचार करते हैं और भगवान के कार्यों में सहायक होते हैं। कुछ परंपराओं में श्री चैतन्य महाप्रभु को भी नित्य अवतार के रूप में माना गया है। नित्य अवतारों की विशेषता यह है कि वे जन्म मरण के चक्र से परे होते हैं और उनकी उपस्थिति स्थूल नहीं बल्कि सूक्ष्म या दिव्य रूप में भी हो सकती है। इनका कार्य जीवों को मोक्ष की ओर प्रेरित करना और सत्संग, भक्ति
तथा धर्म का प्रचार करना होता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि भगवान केवल दशावतार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अनंत रूपों में प्रकट होते हैं, समय, स्थान और आवश्यकता के अनुसार। उनके हर अवतार का एक गहरा उद्देश्य होता है, कभी अधर्म का नाश तो कभी धर्म की स्थापना। अब सवाल यह है, क्या हम आज भी उनके किसी छुपे हुए अवतार को पहचान पाएंगे, या फिर हम भी उन युगों की तरह चूक जाएंगे? अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही अलौकिक विषयों से जुड़े रहें। जय श्री हरि। मिलते हैं अगले रहस्य से भरे आध्यात्मिक सफर में।